इस धरती पर लोगों का एक ऐसा खास समूह मौजूद है जिनके पास असाधारण क्षमताएं होती हैं। इन व्यक्तियों को उनकी उस अनोखी क्षमता के लिए पहचाना जाता है जिससे वे उन चीजों को देख या समझ सकते हैं जो आम इंसान की पहुंच से बाहर होती हैं। उन्हें आमतौर पर दृष्टा या भविष्यवक्ता कहा जाता है। हैरान करने वाली बात यह है कि इन अनोखे लोगों का यह समूह दिखने में बहुत साधारण लग सकता है और हो सकता है कि आप भी उनमें से एक हों, लेकिन आपको बस इसका पता नहीं है। आज के वीडियो में मैं ऐसे 5 संकेत बताऊंगी जिनसे पता चलता है कि आप एक दृष्टा हो सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, आप चीजों को तस्वीरों के रूप में देखते हैं। दृष्टाओं के पास अक्सर एक मजबूत अंतर्ज्ञान होता है जो भविष्य के परिणामों की भविष्यवाणी करने में उनका मार्गदर्शन करता है। यदि आपको कभी ऐसा आभास हुआ है कि कुछ होने से पहले ही आपको पता था कि वह होने वाला है, तो हो सकता है कि आपके पास एक दृष्टा का वरदान हो। उदाहरण के लिए, आपको कभी कभी कुछ होने के बारे में एक स्पष्ट मानसिक तस्वीर दिखाई दे सकती है और अचानक वह चीज हो जाती है। इसके अलावा हो सकता है कि आप किसी के बारे में बात कर रहे हो या सोच रहे हो और अचानक आपका फोन बजने लगे और अंदाजा लगाइए कि कौन कॉल कर रहा है। यह वही व्यक्ति है जिसके बारे में आप अभी सोच रहे थे। वास्तव में कभी कभी आप इतने हैरान हो सकते हैं कि आप उनसे कहते हैं, अरे मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। एक और स्थिति यह है, मान लीजिए कि आप यात्रा करने वाले थे और आपको अचानक उस कार की दुर्घटनाग्रस्त होने की एक झलक दिखाई देती है। इसके कुछ ही समय बाद आपको वास्तव में खबर मिलती है कि वह कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इसका मतलब है कि आपका आत्मिक मनुष्य बहुत संवेदनशील है और आप उन चीजों को समझने में सक्षम हैं जो साधारण आंखों को दिखाई नहीं देती हैं। दानिएल की पुस्तक अध्याय 7 हमें बताती है, मेरे मन के दर्शनों ने मुझे घबरा दिया। जैसे जैसे आप परमेश्वर के साथ अधिक समय बिताएंगे, आप इन छवियों की व्याख्या करने में अधिक परिपक्व हो जाएंगे। नंबर 2, संवेदनशीलता का उच्च स्तर। दृष्टाओं में अपने आसपास के लोगों और वातावरण दोनों के प्रति बहुत उच्च स्तर की संवेदनशीलता होती है। उदाहरण के लिए, आप किसी नए वातावरण में प्रवेश कर सकते हैं और अचानक बहुत असहज महसूस कर सकते हैं, भले ही आप इसका सही कारण न बता सकें। आपको यह एहसास होता रहेगा कि कुछ गलत है। ऐसी स्थितियों में आप पहुंचते ही तुरंत प्रार्थना करने के लिए मजबूर महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। इसी तरह आपको किसी के घर का निमंत्रण मिल सकता है, लेकिन जैसे ही आप उनके घर के अंदर कदम रखते हैं, आपकी आत्मा बहुत बेचैन महसूस करती है, भले ही आप स्पष्ट रूप से इसका कारण नहीं जान सकें। यह संवेदनशीलता सिर्फ भौतिक स्थानों तक ही सीमित नहीं है, यह कुछ लोगों से मिलने पर भी प्रकट हो सकती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे चाहे वे आपके साथ घनिष्ठ संबंध बनाने की कितनी भी कोशिश करें, आपकी आत्मा बस उनके साथ मेल नहीं खाती। ऐसा नहीं है कि आप उनसे नफरत करते हैं, लेकिन जब आप उनकी उपस्थिति में होते हैं तो यह बस भारीपन और बेचैनी की एक गहरी भावना होती है। ऐसे उदाहरण भी हो सकते हैं जहां कोई आपको कहीं जाने के लिए आमंत्रित करता है और शुरू में आप उनके साथ जाने के लिए सहमत हो जाते हैं, लेकिन अचानक आप अपनी आत्मा में तीव्र बेचैनी महसूस करते हैं, जिससे आप निमंत्रण को अस्वीकार कर देते हैं। ऐसे मामलों में यदि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज का पालन करते हैं और आगे नहीं बढ़ने का चुनाव करते हैं, तो आप अक्सर पाते हैं कि यदि आप आगे बढ़ गए होते तो कुछ नकारात्मक घटित हो सकता था। यही कारण है कि कभी कभी जब आप न चाहते हुए भी आगे बढ़ने का फैसला करते हैं, तो अंत में कुछ बुरा हो जाता है और आप सोचते रहते हैं कि काश आप पहले ही नहीं गए होते। इसीलिए पवित्र आत्मा की आंतरिक प्रेरणाओं पर भरोसा करना और उनका सम्मान करना आवश्यक है, क्योंकि वे आपकी यात्रा में आपकी रक्षा और मार्गदर्शन कर सकते हैं। नंबर 3, अस्पष्ट ज्ञान। एक पक्का संकेत है कि आप एक दृष्टा के वरदान में काम कर रहे हैं या आपके पास भविष्य बताने का वरदान है।
वह यह है कि यदि आपको अक्सर बिना बताए कुछ चीजों के बारे में जानने की तीव्र भावना होती है। उदाहरण के लिए, किसी ने आपकी अनुपस्थिति में आपके साथ कुछ किया हो और आपको बिना बताए ही सहज रूप से पता चल जाता है कि यह किसने किया है। ऐसा भी समय हो सकता है जब कोई आपके बारे में कुछ बुरा सोच रहा हो और आपको बस यह पता चल जाए। भले ही वे यह दिखावा करने की कोशिश करें कि वे आपको पसंद करते हैं, आपकी आत्मा आपको बताती रहेगी, इन लोगों पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। ये संयोग नहीं है, इसे आत्माओं की परख के रूप में जाना जाता है। यीशु ने इस क्षमता में अद्भुत महारत प्रदर्शित की। बाइबल में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां यीशु ने अपने आसपास के लोगों के विचारों को बिना एक शब्द बोले ही समझ लिया। उदाहरण के लिए, मरकुस अध्याय 2 के वचन 8 में कहा गया है, यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने मन में ऐसा विचार कर रही हैं और उनसे कहा, तुम अपने मन में ऐसे विचार क्यों कर रहे हो? लूका अध्याय 6 के वचन 8 में भी हमें बताया गया है, परंतु वह उनके विचार जानता था और उस सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, उठ और बीच में खड़ा हो जा। ध्यान दे कि कैसे यीशु को अक्सर लोगों के कुछ भी कहे बिना उनके विचारों के बारे में रहस्योद्घाटन प्राप्त होता था। इस तरह का ज्ञान संदेह से पैदा नहीं होता है, यह आपको परमेश्वर की आत्मा के द्वारा यह परखने में मदद करके मुसीबत से बचने में मदद कर सकता है कि आपके आसपास के लोग सच्चे हैं या झूठे। नंबर 4, भविष्य बताने वाले सपने। एक और स्पष्ट संकेत कि आप एक दृष्टा हैं, वह यह है कि आप बहुत सारे भविष्य बताने वाले सपनों का अनुभव करेंगे। दृष्टा अक्सर अपने सपनों और दर्शनों के माध्यम से परमेश्वर से ईश्वरीय संदेश प्राप्त करते हैं। इन सपनों में भविष्य की घटनाओं के बारे में स्पष्ट और विस्तृत जानकारी होगी जो अंततः पूरी होगी। आप पा सकते हैं कि आप उस प्रकार के व्यक्ति हैं जिसे अक्सर ऐसे सपने आते हैं जो वास्तविकता में प्रकट होते हैं। कभी कभी एक ही रात के भीतर आपको कई सपने आ सकते हैं जिनमें से प्रत्येक का अपना संदेश होता है। यह हर किसी के लिए आम बात नहीं है, बल्कि विशिष्ट व्यक्तियों को दिया गया एक वरदान है। हालांकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये सपने केवल मनोरंजन के उद्देश्य से नहीं हैं। जब परमेश्वर सपने के माध्यम से कुछ प्रकट करता है तो यह एक उद्देश्य के लिए होता है, चेतावनी देने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए, बदलाव लाने के लिए या कुछ घटनाओं के प्रभाव को कम करने के लिए। परमेश्वर आपको ये चीजें इसलिए दिखाता है क्योंकि वह स्थिति को सुधारना चाहता है। प्रेरितों के काम अध्याय 2 के वचन 17 में धर्मशास्त्र घोषणा करता है, अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। नंबर 5, प्रार्थना या मध्यस्थता के लिए भारी बोझ। जैसे जैसे आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में परिपक्व होते हैं, आपको यह एहसास होगा कि जब परमेश्वर आपको कुछ प्रकट करता है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप या तो समस्या का हिस्सा हैं या समाधान का हिस्सा हैं। ऐसा समय आता है जब आप जाग सकते हैं और खुद को किसी के बारे में सोचते हुए पा सकते हैं जो आपको उनके लिए प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करता है। आपकी आत्मा तब तक बेचैन महसूस करती रहेगी जब तक आप उनकी ओर से मध्यस्थता नहीं करते। एक बार जब आप उनके लिए प्रार्थना कर लेते हैं तो आप अपनी आत्मा में शांति और स्थिरता की भावना का अनुभव करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि कभी कभी परमेश्वर को लोगों के जीवन में हस्तक्षेप करने के लिए आपकी प्रार्थनाओं की आवश्यकता होती है जब वे स्वयं प्रार्थना करने में असमर्थ या अनुपलब्ध होते हैं। भविष्यवाणी के वरदान के साथ अक्सर प्रार्थना और उपवास का बोझ भी होता है। यह नबी दानिएल के उदाहरण में स्पष्ट है, जिन्होंने 21 दिनों तक उपवास और प्रार्थना की, जिससे उन्हें स्वर्गदूतों के दर्शन हुए और भविष्य की घटनाओं की समझ मिली। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हर दृष्टा एक मध्यस्थ होता है, लेकिन हर मध्यस्थ एक दृष्टा नहीं होता है। प्रार्थना के प्रति आपका झुकाव यह समझने का परिणाम है कि जब परमेश्वर आपको कुछ प्रकट करता है तो यह छुटकारे के उद्देश्य से होता है।
आपको यह पहचानना होगा कि आपको चीजें प्रकट करने में परमेश्वर का उद्देश्य बदलाव और परिवर्तन लाना है। आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के मध्यस्थता के कार्य में भागीदारी करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, चाहे वह व्यक्तियों, स्थितियों या राष्ट्रों के लिए हो। एक मध्यस्थ के रूप में अपनी भूमिका को अपनाकर आप खुद को परमेश्वर की छुटकारे की योजनाओं के साथ जोड़ते हैं और सक्रिय रूप से उसके उद्देश्यों को पूरा करने में भाग लेते हैं। जैसे जैसे आप अपने वरदान में बढ़ते रहते हैं, पवित्र आत्मा को प्रार्थना में आपका मार्गदर्शन और नेतृत्व करने दे, दूसरों के लिए मध्यस्थता करें और परमेश्वर की सामने आ रही योजना में अपनी भूमिका निभाएं। तो यह रही वह जानकारी। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में संकोच न करें।